हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द केपी लर्निंग पॉइंट। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ की। तो आप लोगों ने न्यूज़ तो देखी होगी, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है और श्रीलंका में भी लास्ट ईयर इकोनॉमिक क्राइसिस था, भी पूरी तरीके से उभरा नहीं है। तो आज हम जो पढ़ेंगे इनके रीजन्स पढ़ेंगे, क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ और कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 3D मैप में आप देखेंगे तो पाकिस्तान कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और जो उसकी फेमस सिटीज़ हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का जो 1965 से लेकर 2021 तक का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही है वो 6 to 7, 10, 11 तक गई है। और मिनिमम जो गई है उनकी 0.8, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, तो 72 में इनकी जो ग्रोथ रेट थी 0.8 थी। कोरोना के टाइम पे नेगेटिव थी। लास्ट ईयर जो है 2021 की जो डाटा है वो कहते हैं 6% का राउंड रही है और 2022 के भी रिपोर्ट्स आने पूरी बाकी है। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि जो इनकी जो ग्रोथ रेट थे वो एक डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से ठीक ठाक है, नॉर्मल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो लोन है कौन कौन सी कंट्री से लिया गया है। जितने भी मैंने इस वीडियो में डाटा यूज़ किए हैं वो सारे डाटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान के बजट, इकोनॉमिक सर्वे तथा पाकिस्तान के जो मेन न्यूज़पेपर है उससे लिए गए हैं। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो मेन जो उनको लोन देता है उनका बेस्ट फ्रेंड चाइना। तो ये जो फिगर यूज़ की गई है 14,434 USD मिलियन, तो आप इसको बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको 140 यानी कि 140 बिलियन USD डॉलर होगा। तो सेम गोज विद, आप यहाँ पर आएंगे जापान के बाद, चाइना के बाद जापान के बाद आप फ्रांस, जर्मनी, USA। ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे 2021 से ली गई है। तो 2021 के बाद 2022 में आप देखेंगे कि इमरान खान हटे थे, तो इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ आए, तो USA ने वहाँ पे फंडिंग स्टार्ट कर दी। तो USA का जो है लोन वो काफ़ी बढ़ चुका है। अब अगर आप देखेंगे कि इनके जो टोटल एक्सटर्नल डेप्ट है, टोटल डेप्ट जो है वो 260 बिलियन के अराउंड है टोटल। इसमें से एक्सटर्नल जो है 130 है। हम अपने अगर दोनों पड़ोसी की बात देखें तो पाकिस्तान और श्रीलंका, तो पाकिस्तान और श्रीलंका में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है श्रीलंका से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटल यानी कि पर्टिकुलर एक आदमी कितना पैसे कमा रहा है एवरेज के तौर पे, वो श्रीलंका का ज़्यादा है, अराउंड 2.75 के अराउंड ज़्यादा है। और वहीं अगर आप कर्जा देखेंगे कि टोटल कर्जा कितना है इनकी इकोनॉमी का, तो इनकी कर्जा जो है 268.42 मिलियन USD डॉलर। ये मिलियंस में दे रखा है, आप इसको बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 260 के अराउंड आएगा जो टोटल डेप्ट है। टोटल डेप्ट में आपका जो यानी कि बाहर से लोन लिया गया है और जो देश से लोन लिया गया, देश से लोन सरकार ले लेती है, जैसे कि आप बैंकों से ले रहे हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, तो इंटरनल डेप्ट हो जाता है। नए नोट छाप रहे हो, वो भी एक तरीके का डेप्ट है। तो पाकिस्तान का जो डेप्ट है उनकी इकोनॉमी का 75% है, और श्रीलंका का तो डेप्ट इतना है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी से 100% का कर रखा है। नॉर्मली जो एक डेवलपिंग कंट्री होती है उसके लिए कहा नहीं जाता कि आप इतना ज़्यादा डेप्ट लीजिए आप अपनी इकोनॉमी का। नॉर्मली आप USA, जापान की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी का कई गुना ज़्यादा ले रखा है, लेकिन वो लोग पूरी तरीके से डेवलप्ड हैं, अब उन्हें ज़्यादा विकास की जरूरत नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज को अभी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो इतना जो डेप्ट होता है वो एडवाइजेबल नहीं होता इकोनॉमी के टर्म्स में। जैसे मैं आपको बता रहा था, एक्सटर्नल डेप्ट जो है ये जो लिए जा सकते हैं IMF के तौर पे। IMF जो लोन देता है नॉर्मली आपको बजट से रिलेटेड देता है कि आपका बजट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो लोन देता है। अगर आप पाकिस्तान के केस में जाएंगे तो पाकिस्तान के पास जो अभी उनके पास जो टोटल लोन है 130 है एक्सटर्नल, जिसमें से उनको इस साल अराउंड 23 बिलियन USD डॉलर देने हैं, वरना वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, तो आगे जो उनका लोन है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो IMF के साथ साथ जो लोन देते हैं फॉरेन नेशंस भी देते हैं, जैसे कि आपने देखा लास्ट स्लाइड में कि चाइना, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ये नेशंस दे रहे हैं, एक देश दूसरे देश को दे रहे हैं। तीसरा जो हो जाता है फॉरेन कमर्शियल बैंक्स, यानी कि जैसे कि हमारा SBI हो गया, ये फॉरेन बैंक है किसी दूसरे देश के लिए। ऐसे आप किसी कमर्शियल बैंक से लेकर आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान है या श्रीलंका है वो चाइना के किसी बैंक से लेकर आ रहे हैं, US के, तो कमर्शियल बैंक से हो जाता है। चौथा जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया,
ब्रिक्स का बैंक जो हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो है आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिससे लोन लिया जाता है। तो आप पाकिस्तान का देखेंगे कि उनका एक्सटर्नल डेब्ट जो है जीडीपी का कितना परसेंट रहा है 2012 से जो है ये डाटा लिया गया है। ये जो डाटा लिया गया है CIIC साइट से, वेबसाइट से लिया गया है पाकिस्तान की। तो उसके अनुसार 2012 में जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेब्ट था वो 31 के अराउंड था उनकी इकोनॉमी का, और जो इनकी इकोनॉमी थी वो ऑलमोस्ट फॉल कर गई थी 2018 और 2019 के बीच में, 2018 और 2019 के बीच में। लेकिन IMF ने बेल आउट करा था। 2020 और 21 का फेस मान सकते हैं कि ये कोरोना का टाइम था, तो कोरोना की वजह से जो है इनकी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी, वो पूरे वर्ल्ड की हुई थी। लेकिन अभी आप देखेंगे एक्सटर्नल डेब्ट उनकी इकोनॉमी का 34 आ रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल डेब्ट जो है वो वैसे 75 है। अब आप ये देखिए कि जैसे कि पाकिस्तान की आप हिस्ट्री जाएंगे, तो पाकिस्तान की आप हिस्ट्री जाएंगे 75 से, तो उन्होंने किस किस से लोन लिए थे और उनका पैटर्न कैसे चेंज किया गया। जैसे कि आप देखेंगे कि 1975 में जो सबसे ज़्यादा ये लोन लिया करते थे, ये लिया करते थे यूएस से। यूएस के बाद जो आता था जर्मनी, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज थी, कुवैत जो है मिडिल ईस्ट की कंट्री। तो उसके टाइम बाद चाइना का ग्रोथ हुआ, चाइना की इकोनॉमी काफ़ी ग्रोथ करी, तो चाइना का जो आप देखेंगे कि शेयर बढ़ता रहा। उनका जो नॉर्मली शेयर बढ़ा है आपका, जैसे कि आप ये लाइन देख सकते हैं रेड लाइन, तो ये रेड लाइन जैसे धीरे धीरे ऊपर जाती जा रही है। 2021 अब सबसे ज़्यादा शेयर जो है इनका सेकंड नंबर पे जो है यूएस आ जाता है ओवरऑल में, कि अभी तक इन्होंने कितना पैटर्न चेंज किया है। और बाकी कंट्रीज भी है जिन्होंने लोन दिया, जैसे जापान, फ्रांस, तो इनका भी ओवरऑल भाग रहा है। और अगर दूसरी तरफ देखेंगे, ये अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे अपने राइट हैंड साइड के स्क्रीन में, तो आप देखेंगे कि IMF ने पाकिस्तान की कितनी बार मदद की है। 1968 में उन्होंने मदद करी थी 75,000 मिलियन US से। SDR नॉर्मली जो IMF जो मदद करता है SDR में करता है। SDR जो रहता है आपकी गोल्ड होती है, जो इंटरनेशनल करेंसीज होती है उसके में ये इंक्लूडेड होती है, यानी कि मिलकर बनती है SDR। तो इसके बाद जो उन्होंने मदद करी, लगभग हर 2 से 3 साल मदद करता रहा, लेकिन जो मेजर मदद हुई है 1980 में। आप ये देखेंगे कि ये जितने भी मदद की गई है जितनी बार भी, यहाँ पे हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। 2018 और 19 में जो था काफ़ी ज़्यादा मदद की गई, वरना पाकिस्तान जो था बैंकरप्ट हो जाता। तो सेम जो है बातचीत चल रही है कि IMF जो है इस बार बेल आउट दे देगा, क्योंकि पूरी उन्होंने 2018-19 में उन्हें प्रॉमिस किया था उसकी जो पूरी है किस्तें पूरी अभी आई नहीं है, क्योंकि जो कमिटमेंट उन्होंने कहा था पाकिस्तान को पूरा करने में, वो पाकिस्तान जो अभी तक उसमें फेल रहा है। अब जैसे कि ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट है कोरोना के टाइम पे 0.9 नेगेटिव में थी, वहीं 2021 में बढ़ गई 5.7 हुई। लास्ट ईयर की अभी आई नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने 2022 में जो ग्रोथ करा है 6% के राउंड किया है, और 2023 में जो है ये ग्रोथ जो करेंगे 3.5 से करेंगे, काफ़ी कम है लास्ट ईयर के अराउंड में। तो ये जो रिपोर्ट है एशियन बैंक के अराउंड है। तो आगे देखते हैं हम, जैसे कि आप देखोगे पाकिस्तान और श्रीलंका जो है दोनों हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। तो अगर दोनों में अगर कुछ चैलेंजेस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, तो उसका सीधा असर जो है भारत पे पड़ता है। अगर आप पड़ोसी के घर में आग लग रखी हो तो आपके घर में भी आग लग सकती है, ठीक है। तो जैसे आप पाकिस्तान में देखेंगे कि जो प्रेजेंट जो कंडीशन रही है इसका क्या कारण रहा है, तो पाकिस्तान का जो सबसे पहले आप कारण देखेंगे, जब भी उन्हें बेल आउट करनी पड़ी है ना, तो उनकी पॉलिटिकल पावर जो है वो हमेशा वीक रही है। पॉलिटिकल गवर्नेंस और इंस्टेबिलिटी रही है, जैसे इमरान खान, शहबाज शरीफ, और इनका US के साथ झगड़ा चलता रहा, नाटोस के साथ। तो उसके कारण जो है इनको टाइम टू टाइम जो है इनकी रेटिंग भी गिरती रही, इनको लोन मिलने में दिक्कत रही, चाइना के पास ज़्यादा ये डिपेंडेंट बढ़ते गए। दूसरा जो था इकोनॉमी, आप श्रीलंका की तरफ देखेंगे सेम चीज़ वहाँ पे हो जाती है। जो राजपक्षे का जो परिवार था पूरे तरीके से उन्होंने श्रीलंका पे कब्जा पा रखा है, कि वहाँ पे वीक गवर्नेंस है, करप्शन है, सब चीज़ है। और दूसरा जो रह जाता है आप पाकिस्तान का जो मेजर है कि उन्होंने उनकी जो एक तो रहता है कि उनका जो दिक्कत आई रही थी बाद में जो था कोरोना, यानी कि फ्लड ने उनकी पूरी हालत खराब कर दी, पूरा डिवास्टेशन करा। तीसरा जो था उनकी इकोनॉमी जो है जितना उनको चाहिए होता है उतना वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उन्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर पाकिस्तान लोन चुकाने में काबिल भी हो पाता है, उनको मदद भी मिल जाती है, तो उनको अपने नए एरियाज देखने पड़ेंगे जहाँ पे वो अपना जो है एक्सपोर्ट बढ़ा सके और अपने देश को सेल्फ सफिशिएंट बना सके। चौथा जो मेन कारण है माउंटेन इनसिक्योरिटीज, यानी कि तालिबान जो ग्रुप है या अदर मिलिटेंसी ग्रुप है, वहाँ पे उसके काफ़ी आर्मी या उनके गवर्नमेंट को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, जिसके कारण जो है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पीछे रह जाती है। और लास्ट जो है अभी US ने जो है हाल फिलहाल में अपनी जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज किए हैं, जिसके कारण ये आप देख सकते हो कि इंडियन रुपी भी लगातार गिर रहा है, 81 के राउंड हो गया है। तो पाकिस्तान की जो रुपी है वो पहले से इतना गिर रहा है, तो अभी तो वो और गिरता जा रहा है।
वहीं आप श्रीलंका का देखेंगे कि उनके श्रीलंका का क्या कारण था गिरने का। तो श्रीलंका का गिरने का कारण ये था कि इनकी प्री कोविड की जो पॉलिसी अनाउंसमेंट थी ना, वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई राजपक्षे, तो उन्होंने टैक्स पॉलिसी में चेंज किया कि उन्होंने टैक्स सेवन कंट्री बनने की कोशिश की। जैसे मालदीव से यूएई है, तो उन्होंने कहा कि टैक्स में हम छूट देंगे सबको। तो जिसके कारण ये रहा कि वो चाहते थे कि पैसा वो कमाएंगे टूरिज्म से, जो रशिया बाकी ठंडी कंट्री से जो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो उन्होंने सोचा कि उससे पैसे कमाया जाएगा। नॉर्मली वहाँ पे कोविड हिट किया तो टूरिस्ट जो थे आने बंद हो गए, जिसके कारण इकोनॉमी पूरी पीछे चली गई। और उससे पहले एक और जो मेन कारण था, ऑर्गेनिक फार्मिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस की कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस करेंगे। और वहाँ पे जो था पूरे संसाधन उपयोग में नहीं थे, जिसके कारण जो है उनके पास खाने की भी कमी रही। जैसे आप लास्ट ईयर देख सकते कि श्रीलंका को कैसे काफी मुश्किल करी और भारत ने कैसे उस पर मदद किया था। और जो उनकी इकोनॉमी है ना, उनकी इकोनॉमी केवल टूरिज्म और टी पे बेस्ड है। और टूरिज्म पे जो है कोरोना की वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा, और टी में उनको हमेशा कंपटीशन मिलता है इंडिया के साथ, तो एकदम कट टू कट कंपटीशन रहता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लाती है तो उन्हें जरूरत है कि वो जनता के साथ मिलकर डिसीजन ले। अगर वो वन हैंड से डिसीजन लेगी तो जो डिसीजन जो उनके रिजल्ट्स हैं पाकिस्तान या श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है उसका क्या इंप्लीकेशन हुआ है, क्या उनको अभी कंडीशन मिल रही है। जैसे कि आप देखेंगे कि $1 जो है, $1 जो है वो 250 रुपीज के अराउंड हो गया है पाकिस्तान रुपीज के। अब लास्ट में 1-2 दिन पहले आपने देखी होगी कि 15% जो है डेप्रिसिएशन हुआ था पाकिस्तान के रुपीज का, जब उन्होंने अपना रिस्ट्रिक्शन हटाया गया था। और दूसरा आप देखेंगे कि जैसे कि इनका जो नेट रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व जो रहता है कि आप बाहर से सामान मंगवा रहे होते हैं तो उसकी पेमेंट आपको डॉलर में करनी होती है। जो पाकिस्तान के पास अब जो रह गया है, साल की स्टार्टिंग में वो जो था $8 बिलियन था, अब जो है अराउंड $3 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि कुछ वीक्स ही पाकिस्तान का उठा पाएगा इम्पोर्ट का बिल। और अभी जो उनको कंडीशन और देखने को मिल रही है कि मेजर सिटीज जैसे कराची हो गया, वहाँ पे गैस और इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने को मिल रही है। वहाँ पे कई कई जगह लंबे लंबे इलेक्ट्रिसिटी कट में देखने को मिल रहे हैं। और जो आईएमएफ ने जो वहाँ पे जो उनसे पाकिस्तान ने कहा था कि आपको अगर हमसे लोन चाहिए तो आपको अपनी सब्सिडी डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने अपनी पेट्रोल पे सब्सिडी दे रखी थी, तो उस पर सब्सिडी उन्होंने हटाई, तो उसके कारण जो रहा पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। और काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया, जिसके बाद क्या हुआ कि रशिया से जो सस्ता पेट्रोल आ रहा है उसके बाद भी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहे। और जो मेन कारण जो रहता है पाकिस्तान में ऐसे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के कारण वहाँ पे मिलिटेंसी ग्रुप बढ़ चुके हैं पाकिस्तान के कई रीजन्स में, तो जिसका जो खतरा है भारत को भी है कि वो मिलिटेंसी ग्रुप कहीं भारत की ओर रुक ना हो जाए। अब जो पाकिस्तान को जो ये लोन मिल रहा है, जैसे ये आईएमएफ जो है उनको वादा कर रहा है कि हम लोन देंगे, तो आप देखोगे कि पाकिस्तान को एक्चुअली में कितने पैसे की जरूरत है। जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं पहले से, उनको आप देखोगे कि कहीं ज़्यादा अमाउंट उनकी जरूरत है अभी। उनका जो डेप्ट है वो 265 मिलियन अराउंड है, लेकिन उनको पैसे कहीं ज़्यादा चाहिए उससे, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके प्रोजेक्ट जो आप देखेंगे कि जो टोटल प्रोजेक्ट जो उनका चल रहा है $38 बिलियन उनके जो है प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, जिसमें एनर्जी का अलग आ जाता है, आपका पब्लिक सेक्टर रोड वोड बनाने का, प्लांट्स का, ट्रांसपोर्ट का, एग्रीकल्चर का, और वहाँ पे जो सप्लाई चेन मेंटेन करने की होती है उसमें टोटल $265 बिलियन से अधिक उन्हें अराउंड $40 मिलियन उन्हें वहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने या नए बनाने में जरूरत है। ये जो रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है लास्ट ईयर अप्रैल में कि उनको लोन के अधिक कितने पैसे की और आवश्यकता है। अभी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान के पास अभी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान अब केवल यही कर सकता है कि वो आईएमएफ की जो है सारी कंडीशन मान ले, तो आईएमएफ जो है उनको बेल आउट दे देगा। तो उसके बाद जो है उनकी कंडीशन शॉर्ट टर्म्स के लिए तो इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें कुछ और देखना पड़ेगा कि उन्हें अपनी इकोनॉमी को जो है उन्हें बूस्ट करना पड़ेगा, उन्हें रिफॉर्म करना पड़ेगा, नए ट्रेड सेक्टर उन्हें खोलने पड़ेंगे, तभी जाके उनकी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म पे सस्टेन कर पाएगी। दूसरा जो है वो मना कर दे कि हम आपकी कमिटमेंट नहीं मान रहे, तो उसके बाद वो क्या होगा, चाइना के पास जा सकता है, चाइना, सऊदी या मिडिल ईस्ट के अदर कंट्रीज। तो नॉर्मली क्या है, चाइना जो है अगर वो चाइना के पास जाता है तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो बिल्कुल चाइना का जो पहले से एलाई है, तो पाकिस्तान चाइना की तरफ और शिफ्ट हो जाएगा, जिसके बाद जो है इंडिया के लिए जो है दिक्कत और पैदा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही है, दोनों देश साथ में मिलकर कर सकते हैं। तीसरा जो है, जैसे मैंने आपको इसमें कहा कि वो कमिटमेंट हटा देगा तो वो यूएस और चाइना के पास ही लोन लेने के लिए जाएगा। और एक रिफॉर्म्स है जो मेरे ख्याल से वहाँ के जो पॉलिटिशियन है उन्हें सोचना चाहिए कि अगर आप वो ट्रेड रूट ओपन कर दें इंडिया के साथ, और इंडिया की कंडीशन मान लें कि इंडिया की जो कंडीशन है आप पहले टेररिज्म पे कंट्रोल कीजिए, तब हम बातचीत करेंगे, अगर वो बात मान लें
डायलॉग कर रहे तो उनकी इकोनॉमी को जो है काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो ये जो था मेरा जो शॉर्ट रिव्यू था कि इंडियन जो हमारे पाकिस्तान और श्रीलंका जो है उनकी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और वो कैसे आगे ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जल्दी आपसे नई वीडियो में मिलते हैं।